अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पहले 29 लेक्चर्स में हमने सारा बेसिक कवर कर लिया जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। मैक्सिमम बेसिक कवर किया हमने। अब उसके रिलेटेड हम प्रोग्राम्स करेंगे आपकी बुक IT सीरीज़ के रिलेटेड। सेकेंड एडिशन है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 30 में हमने 2 प्रोग्राम्स किए थे। आज लेक्चर नंबर 31 है, आज भी 2 प्रोग्राम करेंगे। पहला प्रोग्राम हमें कहता है कि आप प्रोग्राम लिखें जो कि 2 नंबर्स को एंटर करें, 2 नंबर्स को इनपुट करें, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इनपुट के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं। फिर उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करें, यानी कि 2 नंबर जो आपने लिए हैं, इनपुट करवाए हैं, पहले की वैल्यू दूसरे को चली जाए, दूसरे की वैल्यू पहले को चले जाए। ये हमने प्रोसेसिंग करनी है। कैसे करनी है? अपने माइंड से सोच के करनी है। सारा काम ये वाला है। और फिर क्या करना है, जब स्वैप हो गए, ए की वैल्यू बी को चले गई, बी की ए को चले गई, या पहले नंबर की वैल्यू दूसरे को चले गई, दूसरे की पहले को चले गई, फिर इसके बाद हमने डिस्प्ले करवाना है उनको, यानी कि आउटपुट पे ज़ाहिर करवाना है। तो उसके लिए हम सी आउट यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब ये मैंने नीचे बेसिक्स पहले ही लिख दिया है। क्यों लिखा है ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हर प्रोग्राम में बताना पड़ेगा। अब जिसने डायरेक्ट ही ये वीडियो ओपन की है तो देखें, हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ के आए थे, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते थे। ये 2 वो लगे हुए हैं, यानी कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। फिर इसके बाद मेन फंक्शन होता था, ठीक है। मेन फंक्शन ये वाला लग गया। फिर इसके बाद प्रोग्राम बॉडी होती थी। ये हमारे पास प्रोग्राम बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई, ठीक हो गया। अब देखें, अब देखिएगा, अब क्लियर स्क्रीन हमने क्यों यूज़ किया, मैंने पहले ही लिखा हुआ है। क्लियर स्क्रीन इस वजह से यूज़ किया कि अगर हम 10 दफ़ा प्रोग्राम चलाएंगे, उस 10 का आंसर जो है वो नज़र आया करेगा। 11वीं दफ़ा चलाऊंगा तो पीछे जो 10 दफ़ा हमने चलाया उसका भी आंसर नज़र आया करेगा आउटपुट पे, और 11वीं दफ़ा जो चला रहे हैं उसका भी। तो बार बार पुराना नज़र ना आया करे, तो इसके लिए हमने क्लियर स्क्रीन लगा ली। यानी कि मैं जो भी चीज़ चलाऊँगा वो वही नज़र आया करेगी, पीछे वाला जो है वो सारा रिमूव हो जाया करेगा, क्लियर हो जाया करेगा। गेट सी एच की बात करें। अब किसकी? गेट सी एच की। गेट सी एच इसलिए मैंने लगाया कि जब मैं अपनी डिस्प्ले करवाता हूँ कोई चीज़ को, तो वो आधे सेकंड से पहले भी गायब हो जाती है, यानी कि हमें नज़र ही नहीं आता कुछ। तो मैं कहता हूँ मेरी आउटपुट स्क्रीन उस वक्त तक नज़र आती रहे जब तक कि मैं कोई करैक्टर ना इनपुट कर दूँ। तो इस वजह से मैंने गेट सी एच लगाया। अब क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, इसको ये क्या चीज़ें हैं मैंने आपको तो बता दी हैं। कंपाइलर को मैं कैसे बताऊँगा? कंपाइलर को नहीं पता। तो कंपाइलर को इनकी डेफिनेशन वगैरह दूंगा। जैसे आपको कहा जाए व्हाट इज़ कंप्यूटर, आपको नहीं पता तो डेफिनेशन बताई जाती है। इसी तरह कंपाइलर को इनकी डेफिनेशन बताई जाएगी, इनको डिक्लेयर करवाया जाएगा। तो इसकी डिक्लेरेशन या डेफिनेशंस इस हेडर फाइल में मौजूद है। हेडर फाइल कैसे पता चली? तो .h लगा हुआ है ना, ये हेडर फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। इसको इंक्लूड करवाने के लिए मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ किया। ये कंपाइलर को बता देगा भाई आपने इसका एरर नहीं देना। क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच क्या होती है, इस हेडर फाइल को पढ़ लें, ठीक है। और इनपुट के लिए हम सी इन यूज़ करेंगे, थोड़ी सी इन पे प्रोसेसिंग करेंगे, वैल्यू स्वैप हो जाए। फिर हम आउटपुट के लिए सी आउट यूज़ करेंगे। तो सी इन और सी आउटपुट की डेफिनेशन जो है वो इस हेडर फाइल में पड़ी होती है। ये भी हम कंपाइलर को बताएंगे। ये हमारा मेन फंक्शन है। तो चलिए आइए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रोग्राम में 4 बेसिक बातें हुआ करेंगी। 3 तो आप लोगों को पता है, चौथी मैं बता देता हूँ। 3 ये होगी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जैसे क्वेश्चन में भी नजर आ रहा है, 2 नंबर इनपुट करने हैं, उनको स्वैप करना है, डिस्प्ले करना है, इनपुट करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, आउटपुट करनी है, ठीक है। सबसे मुश्किल काम प्रोसेसिंग का होता है, ठीक है। अब चौथा काम क्या होगा? सबसे पहला काम, चौथा जो है यानी जिसको मैं चौथे का नाम दे रहा हूँ, वो सबसे पहला होगा। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया करेंगे। जो भी वेरिएबल हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं, सबसे पहले उनको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद उनमें वैल्यूज़ रखवाएंगे, फिर उन पर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आउटपुट आ जाएगी। ये 4 चीज़ें हैं, सबसे मुश्किल प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा 2 नंबर ले। हमने इंटीजर डाटा टाइप के 2 नंबर ले लिए, ए और बी, ठीक है। ए और बी हमने 2 नंबर ले लिए इंटीजर डाटा टाइप के। अब इनपुट देंगे तो हमने कह दिया सी इन इनपुट आ जाए ए में और सी इन आउटपुट इनपुट आ जाए बी में। अब ए क्या है बी क्या है नहीं पता, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पहले एक मैसेज शो करवा देता हूँ स्क्रीन पे। पहले नज़र आ जाए, हमें क्या नज़र आ जाए? इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। डबल कोटेशन में कुछ भी लिखे ना तो वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा है उन रूल्स के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा?
फिर यहाँ पे लिखूंगा सी आउट इंटर द सेकंड नंबर, इंटर द सेकंड नंबर। अब इसको चला के भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो ये मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई, ये मैंने रन कर दिया। वो पहला नंबर पूछ रहा है, मैंने दे दिया 23, दूसरा नंबर पूछ रहा है 53 दे दिया। ठीक है, डन हो गया हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा प्रोग्राम। अब जो विंडो यहाँ पे रुकी हुई है वो किस वजह से रुकी हुई है, गेट सी एच की वजह से। अगर मैं दोबारा करेक्टर दूंगा तो वो गेट सी एच में जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म। ठीक हो गया, ये हमारी चीज़ है। अब देखें, अब मैंने क्या करना है, एक वैल्यू बी को, बी की वैल्यू ए को चली जाए, कुछ ऐसा सिस्टम करना है, कुछ ऐसा सोचना है, प्रोसेसिंग करवानी है। तो आपकी बुक पे जैसे प्रोग्राम लिखा गया है, उन्होंने जैसे सोचा है, तो वहाँ पे एक और वेरिएबल यूज़ किया गया है, टेम्प। टेम्प क्या है, टेम्प में आर्जी तौर पे वैल्यू स्टोर करवाई जाएगी। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसमें आर्जी तौर पे आप अपनी मर्जी से जो सा मर्जी वेरिएबल कहते हैं, सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्ज कर लेते हैं, क्या फर्ज कर लेते हैं, मैं यहाँ कमेंट लगा लेता हूँ। फर्ज, ऐसे प्रोग्रामिंग होती है। देखिए, फर्ज कर लेते हैं ए और बी को इनपुट लिया है ना, तो सी वैसे का वैसे ही है, सी वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी वैसे का वैसे ही है, और बल्कि यहाँ पे नहीं मैं लिखता, हाँ जी यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, सी जो है वो वैसे का वैसे ही है, इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं हमने रखवाई। ठीक है, ए की वैल्यू मैं 5 दे देता हूँ, और बी की वैल्यू मैं दे देता हूँ, और बी की वैल्यू दे देता हूँ अपनी मर्ज़ी से कोई 6 नहीं 9 कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ रख दी। अब मैं प्रोसेसिंग इस तरह की करवाना चाहता हूँ कि बी की वैल्यू ए को चली जाए, ए की वैल्यू बी को चली जाए। ठीक है, अब देखें, अगर मैं डायरेक्ट ही ए बराबर बी लिख दूँ तो बी की ए की वैल्यू भी 9 हो जाएगी, बी की भी 9 हो जाएगी, फिर मेरे पास 5 वाली चीज़ खत्म हो गई। तो मैंने इस तरह से करना है कि कोई भी वैल्यू एंटर कर दी जाए, ए की वैल्यू बी को चली जाए, बी की वैल्यू ए को चली जाए। तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा, जो मैंने एक वेरिएबल खाली लिया है, उस खाली वेरिएबल में मैं ए की वैल्यू रखवा दूंगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। क्या हुआ समझ नहीं आई, अब मैं बताता हूँ। सी की वैल्यू ऊपर कुछ भी नहीं थी, अब सी को ए की वैल्यू चले गई, यानी कि ये मैं कमेंट में लिखी जाता हूँ ना, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, सी में अब वैल्यू आ जाएगी 5, क्यों, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू अभी भी 5 है, और बी की वैल्यू अभी भी 9 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ए को दे दूंगा बी की वैल्यू, स्वैप हो गई वैल्यू, ए को बी की वैल्यू चले गई। दोबारा देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अब सी की वैल्यू 5 ही है, अब ए को वैल्यू चली गई है बी की, तो बी की 9 थी, ए के पास आ गई, तो ये ए के पास 9 वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू अब भी 9 है, अब बी 9 है। बाकी प्रोग्राम आपको समझ आ गई हो गया, आगे क्या करना है, क्या करना है। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने सी में वैल्यू रखवाई थी ना, वो बी को चले जाएगी, जो मैंने वैल्यू सी को रखवाई थी वो बी को चले जाएगी। तो देखें हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 की 5 ही रही, ए की वैल्यू आ गई 9, और मैंने क्या कहा है, अब सी की वैल्यू किसको चली जाए, बी को, तो सी की वैल्यू 5 थी, वो इसको चली गई। तो देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे सारी बातें छोड़ दें, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 5, बी की 9, और यहाँ पे देखें मैंने सी को जिस तरीके से भी यूज़ किया, तो ए की 9 आ गई, बी के 5, यानी कि वैल्यू स्वैप हो गई। ये कमेंट्स को मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कमेंट की। ठीक है, ये मैंने कमेंट्स को मिटा दिया, ठीक हो गया, ये मैंने कमेंट मिटा दिया। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वो वैल्यू हो गई जो बी के पास है, और बी की वो वैल्यू आ गई जो ए के पास है। तो यहाँ पे मैं सी आउट लिख दूंगा, सी आउट लिखूंगा, सी आउट वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, यानी आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप करने के बाद वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, ये वैल्यू उठाई जाएगी ए से, पहला नंबर ए था ना, ए से आ जाए। फिर मैं कहूँगा द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर एंड, ये डबल कोटेशन के अंदर, ताकि वैसे ही एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर, वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर इज, और सेकंड नंबर की वैल्यू क्या आएगी, वो बी से उठाई जाएगी। ठीक है, तो बी से उठाई जाएगी वो। तो हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, बस कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई, मुबारक हो, रन किया। पहले नंबर की वैल्यू दे, फर्ज किया मैंने 5 दी, दूसरे की मैंने 9 दी, तो देखें तो लिख दिया गया आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप करने के बाद वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर 9 आ गए एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर 5 आ गए। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, कैसे अरेंज करता हूँ,
चलें जी, पिछला प्रोग्राम हमारा अचानक ही वो टर्मिनेट हो गया, सेव भी मैंने नहीं था किया, तो वो आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल इसी तरह का, दोबारा लिखता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, कमेंट में लिख देता हूँ क्या हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम डैट इनपुट्स दो नंबर्स, टू नंबर्स, जो कि दो नंबर ही इनपुट करे। स्वैप द वैल्यूज़, स्वैप द वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल को यूज़ करते हुए। पहले तो हमने सी ले लिया था ना, अब कहते हैं अब बस सी नहीं लेना आपने, और एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि दो वैल्यूज़ को स्वैप करे, दो चीज़ों को। प्रोग्राम ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले बेसिक से स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वाइड मेन आ जाएगा, वाइड मेन आ गया। इसके बाद क्लियर स्क्रीन, और इसके बाद गेट सी एच, और इसके बाद ये वाला आ गया हमारे पास। तो दो वेरिएबल्स ही लेने हैं और कोई तीसरा यूज़ नहीं करना, और हमने इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है। तो लिख देंगे इंट ए और बी, दो वेरिएबल्स ले लिए हमने। ठीक है, इंट ए और बी। पहले हम सी आउट में शो करवा देंगे इंटर द फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर। इसके बाद हम लिखेंगे सी इन में ए में वैल्यू स्टोर करवाएंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे सी आउट में इंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, इंटर द सेकंड नंबर, और हम इसको सी इन बी में करवा देंगे, सी इन बी में। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हमने विदाउट यूजिंग दो पे करना। सही, अब देखिए जाइए, दो नंबर्स हमारे हो गए। अब पहले हम ओरिजिनल वैल्यू शो करवा देते हैं। ओरिजिनल वैल्यू तो सामने लिखी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करवाता हूँ, देखिएगा, मैं ए को वैल्यू दे देता हूँ। ए को पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट में सारी चीज़ें समझाता हूँ ना, आपको ऐसे कैसे समझ आएगी। ए की वैल्यू कितनी है, फ़र्ज़ किया, दोबारा मैं वही ले लेता हूँ। ए को 5 दे दिया और बी को मैंने 9 दे दिया। ठीक है, दोबारा वही वैल्यूज़ मैंने ए को 5 दे दिया, बी को 9 दे दिया। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, अगर 9 5 कितने हो गए, 14, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अब उनको माइनस वगैरह करके फिर मैं वैल्यूज़ दे दूंगा। देखिएगा कैसे मैं देता, ए प्लस बी करूँगा। ए को मैं वो वैल्यू दे दूंगा जो ए प्लस बी करने से आएगी। तो ए प्लस बी यानी कि करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास कमेंट में लिख लेता हूँ मैं 7, कमेंट में 7 लिखता हूँ। कमेंट में मैंने लिख दिया ए की वैल्यू कितनी आई और इसके बाद बी की वैल्यू कितनी आई। तो बी की वैल्यू तो वही रही 9 की 9, लेकिन ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी हमने कर दिया, ए की वैल्यू ए प्लस बी आ जाएगी। ए प्लस बी कितना आ, 9 प्लस 5 14, तो ए की वैल्यू आ गई 14 वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों की वैल्यूज मैंने स्वैप करनी है, तो देखिए किस तरह हो रही है। अब मैंने क्या कर दिया, b इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, और मैंने क्या दिया, a इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। लेंगे प्रोग्राम सोल्व, कैसे सोल्व होया अब देखते हैं। इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू जो होगी उसमें चेंजिंग आएगी। a की तो 14 की 14 ही रही, किसकी वैल्यू में चेंजिंग आएगी, b की में। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी बन जाएगी, a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू तो 14 थी। ठीक है, तो 14 में से 9 निकाल ले, 14 में से 9 निकाल ले तो कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा हम ये यूज़ करेंगे। अब दोबारा a की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और b की वैल्यू दोबारा कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे a के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे b की वैल्यू वैसे ही रहेगी 5 की 5 ही, और a की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस बी। तो a की वैल्यू 14 थी, उसमें से b की वैल्यू निकाल दें, तो 14 में से 5 निकाले तो आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो a की वैल्यू कितनी थी,
ए की वैल्यू 5 थी, बी की 9 थी, तो यहाँ पे आके हमारे पास ए की वैल्यू 9 हो गई है और बी की 5 हो गई है। कैसे हुई मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। दोनों को प्लस किया ना, दोनों को प्लस किया और तो 14 आ गई। अब वो 14 वैल्यू मैंने ए को कह दी, ठीक है, 14 वैल्यू ए के पास आ गई, तो 14 में से 9 निकाले तो 5 हो गई। 5 फिर मैंने बी को दे दी, फिर 14 में से मैंने 5 निकाले और जो वैल्यू आई मैं दोबारा ए को दे दी, ठीक है। तो ये हमारे पास कमेंट है, कमेंट लगे रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से समझ आ सके आप लोगों को। और यहाँ पे फिर मैं सी आउट करवा लेता हूँ। सी आउट क्या करवाऊँगा, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर, वही पहुँचाऊँ के जो मर्जी लिख दें। तो आफ्टर स्वैपिंग यानी कि लिख देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप करने के बाद आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि ये थोड़ी सी ना डेकोरेशन वगैरह। न्यू लाइन के बाद लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज़, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज़, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा और ये इस तरह आ जाएगा वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द, अब न्यू लाइन भी ले आते हैं ना बैक स्लैश एन लगा के, बैक स्लैश एन से न्यू है, द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर इज़, सेकंड नंबर इज़, डबल कोटेशन में जो मर्जी लिखी जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, हम कहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे, हम बी से ये वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। तो बस हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। कंपाइल किया तो कोई भी एरर नहीं है, मुबारक हो। रन किया तो पहले नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, तो फ़र्ज़ किया मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको, अब बड़ी सी कोई देता हूँ 49 और इसको वैल्यू दे देता हूँ 23। तो देखें तो आफ्टर स्वैपिंग 23 ऊपर आ गया, 49 नीचे आ गया, यानी कि ए की वैल्यू बी को चली गई है, बी की ए को चली गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम्स की समझ आई होगी। आज के दिन भी हमने 2 प्रोग्राम्स किए, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते थे। बाकी प्रोग्राम्स हम IT सीरीज़ की बुक से नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक दफ़ा और कंपाइल करके दिखा देता हूँ। और हाँ, सीन का मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर स्क्रीन क्या करती है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन का आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अब टाइम है मेरे पास। तो देखें क्लियर स्क्रीन अगर फ़र्ज़ किया मैं रिमूव कर दी है, रिमूव क्या करने मैंने कमेंट लगा दिया, ठीक है। अब क्लियर स्क्रीन नहीं चलेगी। अब देखें पुराना रिजल्ट भी नज़र आ रहा है, पुराना रिजल्ट भी ऊपर नज़र आ रहा है ना, ऊपर वाला, ठीक है। तो जितनी दफ़ा मैं चलाऊँगा पुराना रिजल्ट नज़र आया करेगा, ठीक है। और अगर मैं क्लियर स्क्रीन उतार दूँगा तो फिर देखिएगा बस एक दफ़ा ही, ठीक है, ये क्लियर स्क्रीन होती है। अब मज़ीद ये अगर मैं गेट CH को उतार दूँ, ठीक है, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन कर दिया। अब पहला नंबर देता हूँ मैं 23 दे दिया, दूसरा मैंने 54 दे दिया, तो मुझे रिजल्ट नहीं नज़र आइएगा, देखिएगा नज़र ही नहीं आया था, लेकिन आधे सेकंड से भी कम, बहुत कम सेकंड के लिए आया था। अगर मैं दोबारा रिजल्ट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ विंडो के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे यूज़र स्क्रीन लिखा हुआ है, तो ये देखें यहाँ से ऑप्शन है। तो इस बार इस तरह करने से आप चाहें तो आप कंट्रोल F5 था या Alt F5 देखते हैं। अब विंडो के ऑप्शन पे भी क्लिक हो रहा, Alt F5 था शायद, ये देखिए Alt F5 इसका शॉर्टकट है, लेकिन हमारी बुक्स में Alt F5 नहीं करवाया जाता, हमें गेट CH का कहा जाता है, तो ये गेट CH कर दें आप, ठीक है। तो ये देखें कंपाइल, ये रन, ठीक हो गया। पहला नंबर मैंने दे दिया ये वाला अपनी तरफ से, और दूसरा मैंने दे दिया ये वाला, ये ज़्यादा हो जाएगा, रेंज से बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो ये हमारे पास स्वैप हो गए वैल्यूज़, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियोस में करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।